सच साहिब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है? मनुष्य अपने जीवन में जैसा अन्न जल ग्रहण करता है, वैसे ही उसके गुण तथा संस्कार होते हैं, वैसे ही भाव तथा व्यवहार होता है मनुष्य के अंदर। इसीलिए हमें अपने जीवन में अच्छा भोजन करना चाहिए और हमें अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चलना चाहिए। और आज के दोहे से यही समझने को मिलने वाला है, तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना, तभी आप इस दोहे को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। कबीर साहब जी का दोहा, जैसा भोजन खाए वैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजे वैसी वाणी होए। कबीर साहब जी कहते हैं, जैसा अन्न जल मनुष्य ग्रहण करता है, वैसे ही गुण तथा संस्कार, वैसे ही भाव तथा व्यवहार मनुष्य में आ जाता है। अतः सात्विक भोजन ही करना चाहिए। मांस आदि खाने वाले दया करुणा आदि गुणों से हीन होते हैं और आलसी प्रमाद व रोगों से घिरे रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है, यथा अन्न तथा मन। कबीर साहब जी ने हमें इस दोहे में क्या समझाया है कि मनुष्य अपने जीवन में कैसा भोजन करता है, कैसा पानी पीता है, ये बहुत जरूरी होता है। जैसे अन्न जल मनुष्य ग्रहण करता है, वैसे ही गुण तथा संस्कार, वैसे ही भाव तथा व्यवहार मनुष्य के अंदर भी आ जाता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में कैसा भोजन करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, इसका भी हमें ज्ञात होना चाहिए। हमें नशा पाती की चीजों को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि हम जैसा नशा करेंगे तो हमारे शब्द भी तो खराब होंगे, हम अपने शब्दों का अच्छी तरीके से उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें नशे पाती की चीजों को नहीं छूना चाहिए। अतः सात्विक भोजन ही करना चाहिए। मांस आदि खाने वाले दया करुणा आदि गुणों से हीन होते हैं, इसीलिए हमें मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति मांसाहारी होता है, उसके अंदर दया करुणा समा नहीं होता है, वो राक्षस की भांति होता है। जो दूसरे जीवों की हत्या करके खाए, वो तो राक्षस की भांति ही है। इसीलिए हम अपने जीवन में कैसा भोजन करते हैं, कैसा पानी पीते हैं, ये हमें सोचना चाहिए। जो व्यक्ति नशा पाती करता है, तो उसके शब्द भी कैसे होंगे, उसी प्रकार होंगे। वो सही तरीके से अपने शब्दों का भी उपयोग नहीं कर पाएगा और उसके अंदर अच्छे गुण भी नहीं आ पाएंगे जो आने चाहिए। इसीलिए हमें अपने जीवन में शाकाहारी ही भोजन करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य के दांत और हाथों की बनावट तथा आकार प्रकार शाकाहारी पशुओं से मिलते हैं, मांसाहारियों से नहीं। अतः मनुष्य के लिए शाकाहारी ही प्राकृतिक व सज्ज है। यदि ईश्वर यह चाहते कि मनुष्य मांसाहार करे, तो अनुपयोगी अंगों की भांति वह मनुष्य को भी मांसाहारी पशुओं जैसे दांत और नाखून भी देते, जो कि हमें नहीं दिए हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में शाकाहारी ही भोजन करना चाहिए, मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। इसीलिए मनुष्य अपने जीवन में जैसा अन्न जल ग्रहण करता है, वैसे ही गुण तथा संस्कार, वैसे ही भाव तथा व्यवहार उसके जीवन में होता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में शाकाहारी ही भोजन करना चाहिए। क्योंकि हम जैसा भोजन खाएंगे, वैसा ही हमारा मन होगा। अब जो व्यक्ति मांसाहारी है, वो तो राक्षस की भांति है, उसके अंदर ईश्वर का वास नहीं है। क्योंकि कहते हैं, जहाँ ज्ञान तहाँ धर्म है, जहाँ झूठ तहाँ पाप, जहाँ लोभ तहाँ काल है, जहाँ समा तहाँ आप। जहाँ समा है, जहाँ दया है, जहाँ करुणा है, वही तो ईश्वर का वास होता है। जो मांसाहारी व्यक्ति है, उसके अंदर कहाँ से ईश्वर का वास होगा, वो तो राक्षस की भांति है। इसीलिए हमें अपने जीवन में कैसा भोजन करना चाहिए, ये भी जरूरी होता है। क्योंकि मन तो तभी अच्छा होगा जब हम भोजन अच्छा खाएंगे, हम पानी अच्छा पिएंगे। अगर व्यक्ति नशे पातों की चीजें को खाता है, पीता है, तो उसके शब्द कैसे सुधरेंगे, उसके शब्द नहीं सुधरेंगे, उसके अंदर अच्छे गुण नहीं आएंगे, तो वो अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर किस प्रकार चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। और इस दोहे से भी हमें यही समझने को मिलता है कि हम जैसा भोजन करते हैं, वैसा ही हमारा मन हो जाता है, और जैसा पानी पिएंगे, वैसा ही हमारी वाणी होगी। अगर हम
शाकाहारी भोजन करेंगे तो हमारा मन भी साफ होगा। यदि ईश्वर ये चाहते कि हम मांसाहार करें तो अनुपयोगी अंगों की भांति हमें भी नाखून, दांत सब वैसे ही दिए होते जानवरों की तरह। नहीं दिए है ईश्वर ने, तो हमें अपने जीवन में अच्छा भोजन करना चाहिए और हमें नशे पातों की चीजों को नहीं छूना चाहिए और हमें अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चलना चाहिए। और जब हम अपने जीवन में अच्छा भोजन करेंगे तभी हमारा मन साफ होगा और नशे पातों की चीजों को नहीं छुएंगे, तभी हम अपने शब्दों का भी अच्छी तरीके से उपयोग कर पाएंगे। और आलसी प्रमाद व रोगों से घिरा रहता है, उसके अंदर अनेकों बीमारियां, तकलीफ, दिक्कतें आती रहती हैं। हम अपने जीवन में कैसा भोजन करते हैं ये भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम मांसाहारी भोजन करेंगे तो हमारा शरीर तो खराब तो होगा ही होगा, पर लेकिन हमारे अंदर जो भावनाएं हैं, भाव है, व्यवहार है और अनेकों जो अच्छे गुण हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं और हम अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर नहीं चल पाते हैं, ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाते। क्योंकि जो व्यक्ति राक्षस की भांति हो तो उसके अंदर भक्ति की भावना कैसे जग सकती है, नहीं जग सकती है। इसीलिए हमें अपने जीवन में शाकाहारी ही भोजन करना चाहिए और अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चलना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है यथा अन्न तथा मन, जैसा व्यक्ति अन्न खाता है वैसा ही उसका मन हो जाता है। इसीलिए अपने जीवन में अच्छा भोजन करो और सत्य मार्ग की ओर चलो। और आज के दोहे से यही समझने को मिला है। और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहिब।